दोस्तों इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के एक बड़े महानगर जबलपुर के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप जबलपुर की यात्रा करते हैं तो यहाँ के लिए दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं और घूमने में कितना खर्चा आने वाला है और रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी। तो आप वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर एक खूबसूरत शहर है जो कि औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। यह शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह शहर 367 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस शहर में स्थित मनमोहक दृश्य यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई सारे पर्यटक स्थल भी हैं जहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है। यदि आप प्रगति और इतिहास प्रेमी हैं तो आपको जबलपुर की यात्रा पर एक बार जरूर जाना चाहिए। जबलपुर आने के लिए आप बस, ट्रेन, फ्लाइट तीनों से यात्रा करके पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से जबलपुर आने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 बड़े बड़े शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। और रेल मार्ग से आने के लिए आप हर बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी जिससे कि आप जबलपुर तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जबलपुर के अपने एयरपोर्ट डुमना एयरपोर्ट तक यात्रा करके आप सीधे आ सकते हैं। अब बात करते हैं जबलपुर में रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी। तो हम आपको बता दें यहाँ पर आपको कोई भी धर्मशाला वगैरह नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आप सिर्फ होटल में रूम लेकर ही रुक सकते हैं जिसका प्राइस 500 से 1000 रुपए के बीच रहेगा। यहाँ पर घूमने में फ्रेंड्स आप मेट्रो बस का प्रयोग करें जिससे कि आप पूरे जबलपुर में एक नॉमिनल कॉस्ट में यात्रा कर पाएंगे। पहले नंबर पर है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के मुख्य शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह धुआंधार जलप्रपात पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय और आकर्षण का केंद्र भी है। जब 98 फीट की ऊंचाई से नर्मदा नदी यहाँ पर गिरती है तो बहुत ही मनोरम दृश्य उत्पन्न करती है। इस धुआंधार जलप्रपात को देखने के लिए पर्यटक ज़्यादातर मानसून के मौसम में आते हैं। यहाँ के वाटरफॉल में बोटिंग का आनंद भी आप उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटक यहाँ पर केबल कार जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज को भी करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पर आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर है कचनार सिटी। कचनार सिटी जबलपुर के बीचों बीच स्थित यह एक दार्शनिक स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर स्थापित किया गया है। मंदिर का गर्भगृह एक गुफादार जगह में स्थित है जिसके अंदर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी की गई है। इस मंदिर में भगवान शिव की 76 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी स्थापित की गई है। जबलपुर जाएं तो इस मंदिर का दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग शिव धार्मिक स्थलों से लाए गए हैं। तीसरे नंबर पर है गौरी घाट। जबलपुर में स्थित गौरी घाट बहुत ही लोकप्रिय जगह है जहाँ पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की जाती है। शाम के समय यहाँ पर आरती भी बहुत ही अच्छी तरह की जाती है। यहाँ पर एक मंदिर भी है जो पानी में आधा डूबा हुआ है। यदि आप इस जगह को घूमने आना चाहते हैं तो शाम के समय ही आएँ क्योंकि शाम के समय यहाँ का दृश्य बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हो जाता है। शाम के समय यहाँ चारों तरफ दिव्य वातावरण का एहसास होता है। गौरी घाट दोस्तों के साथ घूमने आने के लिए जबलपुर में बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप नर्मदा नदी में नौका विहार का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ के नावों को बहुत ही सुंदर सजावट दिया गया होता है। नदी में पंछियों की विशाल झुंड तैरती हुई आपको नजर जरूर आएगी। इस खूबसूरत दृश्य को भी आप अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। हम आपको बता दें कचनार सिटी से गौरी घाट की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की है। तो अगर आप कचनार सिटी जाते हैं तो गौरी घाट भी एक बार जरूर जाएं। चौथे नंबर पर है मदन महल किला। यदि आप इतिहास प्रेमी हैं और आपको ऐतिहासिक चीजों को एक्सप्लोर करने का शौक है तो आपको जबलपुर के इस जगह पर निश्चित ही आना चाहिए। मदन महल किला जबलपुर में एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर स्थित है जिसे 1116 में राजा मदन शाह द्वारा निर्मित किया गया था। उस समय इस शहर पर उन्हीं का शासन हुआ करता था। यह किला गौड़ शासकों के लिए एक वसीयत नाम के रूप में खड़ा हुआ है। उस समय यह किला मुख्य रूप से सैन्य चौकी और पहरेदारी का रूप में भी कार्य किया करता था। यदि आप जबलपुर घूमने के लिए आते हैं तो मदन महल को भी एक बार जरूर देखने आए। 5वें नंबर पर है बरगी डैम। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी डैम बना हुआ है। यह नर्मदा नदी पर बने 30 डैमों में से एक महत्वपूर्ण डैम है।
यहाँ के स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जल आपूर्ति का यह एक प्रमुख स्रोत भी है। यहाँ के शांति भरे वातावरण के कारण जबलपुर एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जिस कारण इसके बढ़ती लोकप्रियता को नजर में रखते हुए यहाँ पर अधिकारियों ने पर्यटकों के नाव की सवारी की भी परमिशन दे रखी है। यहाँ पर आपको बोटिंग करने को भी मिल जाएगी। अगर आप बरगी डैम घूमने आते हैं तो यहाँ पर नाव की सवारी जरूर करें। ये सवारी आपको जबलपुर की यात्रा में रोमांच जरूर भर देगी। 6वें नंबर पर है बैलेंसिंग रॉक। जबलपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ पर ऊपरी चट्टान एक निचली चट्टान के ऊपर जिस तरीके से संतुलन बनाए हुए अब तक खड़ा है, वह सच में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली जगह है। यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा में भी इस पत्थर का संतुलन नहीं बिगड़ता है। यहाँ तक कि यह चट्टान भूकंप में भी अपना संतुलन बनाए रखता है। इस आश्चर्यचकित चट्टान को देखने के लिए जबलपुर में आने वाले हर पर्यटक इस जगह पर जरूर आते हैं। 7वें नंबर पर है 64 योगिनी मंदिर। जबलपुर में स्थित यह जगह देश के सबसे पुराने विरासत स्थलों में से एक है, जिसे 10वीं शताब्दी में कलचुरियों द्वारा निर्मित किया गया था। इस मंदिर के केंद्र में भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित प्रतिमाएं स्थित हैं। मंदिर में 64 साइन हैं, जो इसके गोलाकार परिसर के दीवारों के साथ बने हुए हैं और प्रत्येक में एक योगिनी की नक्काशीदार आकृति भी बनी हुई है। यह मंदिर एक खंडहर में बदल चुका है, लेकिन 150 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद इस मंदिर को देखने में आनंद की अनुभूति जरूर होती है। खंडहर हो जाने के बावजूद भी यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र आज भी बनी हुई है। 8वें नंबर पर है रानी दुर्गावती संग्रहालय। जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय एक बेहतरीन देखने लायक जगह है। रानी दुर्गावती संग्रहालय रसेल चौक के पास स्थित है। यहाँ पर आदिवासी संस्कृति और उनकी कलाकृतियों को देखने की झलक भी मिलती है, जो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही आकर्षित करेगी। इस संग्रहालय में 64 योगिनी मंदिर की मूर्तियां भी रखी गई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर महात्मा गांधी की कुछ तस्वीरों को संग्रहित करके भी रखा गया है। 9वें नंबर पर है वर्ल्ड वाटर पार्क। जबलपुर में बच्चों के साथ अगर आप घूमने जा रहे हैं तो वहां पर वर्ल्ड वाटर पार्क आपके लिए सबसे बेस्ट जगह होगी। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं और यहाँ की कुछ गतिविधियों में बड़े भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश के लिए शुल्क लगता है, जो कि लगभग 100 रुपए के करीब रहता है। सुबह से शाम करीब 5 बजे तक इस पार्क में आप प्रवेश कर सकते हैं। 10वें नंबर पर है तिलवारा घाट। तिलवारा घाट जबलपुर की बहुत ही फेमस जगह है और हम आपको बता दें, यहाँ पर ही महात्मा गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। यहाँ पर आसपास स्थित कई प्रमुख मंदिरों और संगमरमर की चट्टानों की प्रमुखता के कारण यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है। दोस्तों, इन जगहों के अलावा जबलपुर में छोटी छोटी कई जगह हैं जहाँ पर आप आकर घूम सकते हैं, जिसमें कि पिसनहारी की मड़िया, हनुमान तल जैन मंदिर, जबलपुर से निकटतम दूरी पर स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गुरुद्वारा गौरी घाट साहिब जैसी जगहों को भी आप जबलपुर में घूमकर एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं घूमने में लगभग कितना खर्च आएगा। तो यहाँ पर घूमने में लगभग 1500 से 2000 के बीच खर्च आएगा, जिसमें मील्स का खर्च इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जबलपुर में ट्रैवल से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसे ही ट्रैवल टिप्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।